Hello guys, welcome back to our channel. This is Winkle. Hope you are doing well and you're watching Explorers. कल मैं वीडियो बना रहा था और एकदम से ये गिर गया और मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, क्या चीज़ है। तो ये देख लो गाइस, ये ऊपर से यहाँ से गिरा। अगर ये सिर पे गिर जाए किसी के चोट तो लगेगी। तो ये देख लो गाइस, इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ है, सारी वीडियो में इनकी आवाज़ है। ये देखो, ये उड़ गए। अब यहाँ पे भी बैठे हुए हैं कितने सारे, इस पेड़ पे भी बैठे हुए हैं, उधर भी बैठे हुए हैं। बस इनका काम क्या है, जब बाहर वीडियो बनाने आ जाओ, कुछ भी बनाने आ जाओ, तो इन्होंने बस अपनी आवाज़ें निकालनी। तो ये मेरे को, ये देखो कितने सारे हैं, तो ये मेरे को बोल रहे हैं कि तू अंदर चल जा। अब हमने जो नीचे पड़ा है, ये थोड़ा बहुत ये खाना है। तो आई थिंक तो ख़त्म तो हो ही गया। वो दीदी को आवाज़ लगा रहे होंगे कि दीदी आ जाओ बाहर और हमें डाल दो। तो गाइज़, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही अच्छे टॉपिक पे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन की बात कुछ ऐसी है कि स्कूल्स कुछ दिनों के लिए खुलने जा रहे हैं, बट एक दिन पहले 2-4 केस फिर से आ गए। और मतलब कि अब गवर्नमेंट के लिए भी सोचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है कि क्या करना चाहिए। बिकॉज़ जब वो कोई स्टेप लेने जाते हैं, लाइक अगर वही कोई ओवर्स या फिर कोई जो चीज़ें हैं उनको खोलने की कोशिश करते हैं और साथ ही में केसेस आ जाते हैं। बट राइट नाउ न्यूज़ में तो यही आ रहा है कि जो स्कूल्स हैं वो कुछ दिनों के लिए, लाइक 1 और 2 दिनों के लिए खुलने जा रहे हैं। तो बाकी देखते हैं क्या सिचुएशन है। और जो जॉब्स का सेक्शन है वो भी ऐसा है कि कई जगह पे अब थोड़ी लिटिल बिट, मतलब 1% जॉब्स अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं। बट आई डोंट नो कि क्या सिस्टम आगे होगा या क्या नहीं। बट जो इनटेक की बात करें कि जो जुलाई इनटेक है उसका क्या सिचुएशन होगी, तो वो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि जुलाई इनटेक बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए क्योंकि जैसे इंडिया और बाकी और जो कंट्री से बच्चे आएंगे, वहाँ पे क्या सिचुएशन है कोरोना वायरस की, तो इस पे भी डिपेंड करेगा कि जुलाई इनटेक होगा या नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया अलाउ करेगी बच्चों को आने के लिए या नहीं। तो ये थी एक बात। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट है। तो चलो पहले कैमरा रख देते हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो गाइस, जो आज हम बात करने वाले हैं तो वो बेसिकली इस पे है कि हमें ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी कंट्री में किस लेवल के बाद जाना चाहिए। लेवल लाइक क्या स्टडी की होनी चाहिए जाओ जिसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाएं। मतलब कि एग्जैक्ट जो हमारी एज या फिर हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। देखो, वैसे तो 2 ही चांसेस होते हैं। बच्चे ज़्यादातर जा तो +2 करने के बाद आते हैं और आफ्टर जा फिर आते हैं जब उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है, या फिर मास्टर डिग्री के बाद की कई आ जाते हैं, लाइक अगेन वन मोर मास्टर डिग्री करने के लिए। बट राइट नाउ आज हम 2 ही आस्पेक्ट पे बात करेंगे, जो है एक +2 के बाद जो बच्चे आते हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद। हम बात करेंगे कि कौन सा सही वे है और कौन सा सही टाइम है एक बच्चे को इस कंट्री में आने के लिए। तो डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कि क्या उनकी जो मेंटल कंडीशंस होती हैं, लाइक कि वो यहाँ पे आके कैसे सर्वाइव करेंगे, वो कब बेटर होती हैं, कब अच्छी होती हैं एक बच्चे के लिए। और फिर हम बात करेंगे कि जो एजुकेशन है वो बैचलर्स अच्छी है या मास्टर्स अच्छी है ऑन द व्यू ऑफ पीआर, मतलब पीआर के लिए कौन सी लेवल की डिग्री अच्छी है ज़्यादा। और एक दो चीज़ें और बात करेंगे, तो जो मेरे दिमाग में आएगा मैं फिर बोली जाऊँगा साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है, तो हम उस पर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि बाहर पटाखे चल रहे हैं, आई थिंक कोई कार जा रही होगी, तो उसको छोड़ो। और ऊपर बहुत सारे हमारी चिड़ियाँ हैं। तो मेन बात पे आते हैं कि मेन बात ये है कि जब बच्चा +2 के बाद किसी फॉरेन कंट्री में अपनी हाई एजुकेशन के लिए आता है, तो उसका जो दिमाग और उसकी जो सोचने की पावर, उसको फ्रीडम, ये वो सारी चीज़ें कैसी होती हैं। तो जब बच्चा +2 के बाद बाहर आता है तो उसके लिए सारी चीज़ें नहीं होती है। कई बच्चों को तो मतलब कि घर वालों ने अंदर ही रखा होता है और उसने इतनी सारी चीज़ें नहीं देखी होती, और यहाँ पे आके बच्चों को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लाइक उनके पास जब वो काम करते हैं, काम कभी किया नहीं होता पहले, वो जो प्रेशर आता है, वो जो सिचुएशंस आती हैं, उनको हैंडल करना, उनको खुद को सीखना पड़ता है, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आफ्टर +2 और इवन आफ्टर ग्रेजुएशन में। बिकॉज़ कई बच्चों ने ग्रेजुएशन तक भी काम नहीं किया होता, बट ये है कि उनका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है जो ग्रेजुएशन वालों का है एज़ कम्पेयर टू +2 वालों से। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि
जो कॉलेज लाइफ है गाइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मैं खुद समझता हूँ, जो मैंने खुद पास किया है और जो मैंने बाकी लोगों से पूछा है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बच्चों को ज़रूर जाना ही जाना चाहिए, एक बारी निकलना ही चाहिए। क्योंकि कॉलेज में आप बहुत कुछ सीखते हो, आप अपने फ्रेंड से मिलते हो और वहाँ पे आप उनसे कई बातें करते हो और कई ऐसे सिचुएशंस भी आ जाती हैं जिस पे आपको डिसीज़न लेना होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है इन योर फ्यूचर। तो अकॉर्डिंग टू मी कॉलेज लाइफ आपको ज़रूर एक बारी जीनी ही चाहिए, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब बात करते हैं जो +2 के बाद बच्चे यहाँ पे आते हैं और उनके पास एकदम से पैसा आना शुरू हो जाता है, जैसे कि वो खुद अर्निंग करनी शुरू कर देते हैं और उन कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि हम सेव कैसे करें और मतलब कि वो एक्सेस में जिन चीज़ों को नहीं लेना होता वो खुद भी ले लेते हैं, उन चीज़ों को भी ले लेते हैं और वो जो पैसा आ रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये नहीं कि सभी ऐसे करते हैं, बट इन वर्स्ट केस सिनेरियो में हम बोल सकते हैं, या फिर कई बच्चों में। और उसके बाद गाइस एक चीज़ और ऐसी हो जाती है कि जो प्रेशर है जो घर से दूर होने का, क्योंकि +2 के बाद बच्चा थोड़ा सा आई थिंक इतना मैच्योर नहीं होता और वो अपने पेरेंट्स को मिस करता है। मैं अभी भी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अभी ग्रेजुएशन करके आया हूँ और मेरी एज भी ज़्यादा है, तो 18 साल का बच्चा तो मिस करेगा ही मरेगा। तो एक होम सिकनेस का भी पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, जो कि मेरे को लगता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं हिट करता है। और ये सेम केस तो ग्रेजुएशन के बाद भी आ जाता है, बस ये है कि वो बच्चा अपने आप को जल्दी स्टेबल कर लेता है। और जो +2 के बाद यहाँ पे आता है, अब उसके लिए थोड़ी सी और कंडीशंस डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, बिकॉज़ देखो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और 3 साल जो आपने अपने कॉलेज में निकाले होंगे उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एजुकेशन की गाइस ऐसे है कि इंडिया में जो +2 लेवल की एजुकेशन है और यहाँ पे जो मास्टर्स और बैचलर्स की एजुकेशन है उसमें बहुत फ़र्क है। इंडिया में आप जब +2 करते हो तो अब आपको याद करके पेपर देने होते हैं, रट्टे लगाने होते हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है असाइनमेंट्स का, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता आपको कि आपने जो प्रैक्टिकल वर्क है वो कैसे करना है। बट यहाँ पे जब आप बाहर कंट्रीज़ में आ जाते हो, फॉरेन कंट्रीज़ में आ जाते हो, तो सारी जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो जाती है और जो आपकी थ्योरेटिकल जो लर्निंग है वो बहुत कम हो जाती है। आपको क्या करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये थोड़ा सा बच्चों को ट्विस्ट लगता है जब वो इवन +2 और ग्रेजुएशन दोनों के बाद आते हैं, तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है उनके लिए कि क्या करें अब, मतलब कैसे इसको हैंडल करें। तो इस प्रेशर को झेलने के लिए आई थिंक सो कि ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा बच्चा स्टेबल हो जाता है, बिकॉज़ कॉलेज लाइफ में आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मिलते हैं। इवन मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को प्रोजेक्ट मिले थे और मेरी बहुत सारी असाइनमेंट्स थी जो मैंने सबमिट की थी इवन जब मैं इंडिया में पढ़ रहा था। तो यहाँ पे आके मेरे को थोड़ा सा बैकअप हो गया। और इवन एक चीज़ और होती है, जब आप +2 से बैचलर्स में आते हो, इंडिया में हो चाहे यहाँ पे हो, तो सारी फील्ड ही बदल जाती है। जैसे कि अब +2 में आपने सारे सब्जेक्ट इकट्ठे किए होंगे और ग्रेजुएशन में आने के बाद आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में चल जाते हो, जैसे आईटी में चले गए या फिर इंजीनियरिंग में चले गए या फिर डॉक्टरेट में चले गए, तो सारे सब्जेक्ट वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आने में बच्चे के पास थोड़ी हेल्प नहीं होती। इंडिया में तो चलो हम इधर से पूछ लें या किसी आपकी होम कंट्री में आपने किसी से भी हेल्प ले, यहाँ पे आपके पास थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, जो कि लाइक जॉब का हो गया और बाकी सारी चीज़ें और असाइनमेंट आ गई, और ऊपर से बच्चे को फ्रीडम होती। घर में तो ऐसे होता है ना, मम्मी बोल देते कि चल पढ़ ले बैठ जा, पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती और बच्चा कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। सभी नहीं कर जाते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चे लैग कर जाते हैं। तो एक ये चीज़ है। तो आई थिंक इन चीज़ों का बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, जो कि मतलब इन दोनों में मेरे अकॉर्डिंग मैंने डिफ्रेंशिएट किया और मैंने समझा, क्योंकि हमारे साथ एक बच्चा रह रहा है जो कि +2 के बाद आया, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी जो सारी सिचुएशन, तो गाइस ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बताई कि क्या डिफरेंस होता है। और जब हम जो हमारे साथ हमारा फ्रेंड रह रहा है, वो तो एज लाइक अब हमारी फैमिली हो चुका है, क्योंकि उसको हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें और जो मतलब कि जो +2 लेवल में बच्चे आते हैं और जो ग्रेजुएशन के बाद आते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है और सारी चीज़ें उसको पता चल जाता है कि मेरे को सेविंग्स कहाँ करनी, कहाँ स्पेंड करना है, और थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन उसको समझ आ जाती है कि घर वालों ने कैसे भेजा है, और एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाता है अपने घर वालों के साथ। हाँ, अभी उन्होंने इतने पैसे लगा के मेरे को यहाँ पे भेजा है, तो नाउ मेरे को कुछ ना कुछ करना है। नो डाउट वो अब समझ गया है, उसको कई चीज़ें सीख गई हैं, बट वो जो नया आया था तब एक लाइक जब हम किसी को एक पिंजरे में बंद करके रखते हैं और
एकदम से उसको खोल के बोलें जा सारा आसमान दे रहा है, सारी दुनिया दे रही है, और वो थोड़ा सा स्टेप लेने में गड़बड़ी कर देता है क्योंकि सारी चीज़ें नई नई सिचुएशंस और कहीं ना कहीं बच्चा चूक जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि अकेला +2 वाला ही चूकेगा, ग्रेजुएशन वाला भी चूक सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे संभालते हो, कैसे एक सिचुएशन से निकलते हो। क्योंकि गाइस देखो, फील्ड चूज़ करनी, सब चूज़ करना, ये तो चलो बच्चा अच्छे से कर लेता है, गाइडेंस से कर लेता है, बट जो रियल लाइफ में सिचुएशन आती हैं और उसमें उसको टैकल करना होता है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा अगर आपने एक बारी गलती कर दी तो बस आज की वीडियो में आपसे इतनी कोशिश मतलब यही समझाने की कोशिश की थी कि क्या सही टाइम है बच्चे को बाहर आने का, मतलब कि क्या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अकेला यही नहीं होता कि आपने पैसे कमाने हैं और जब बाहर जाके कुछ ना कुछ करना है। लाइफ में जो रियल एक्सपीरियंस होते हैं, जो रियल लाइफ में से सिचुएशंस आती हैं, उसको टैकल करना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक सो कई बच्चे जो अब तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और गाइज़, जो रियल लाइफ सिचुएशन है वो कोई नहीं बताता, बस आपको यही बता देंगे कि हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये बाय कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बट यहाँ पे जो असल में बच्चों को फेस करना पड़ता है वो एक बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है, जो कि मैं कहता हूँ किसी बच्चे को ना फेस करना पड़े। बट गाइस, आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, चाहे आप +2 के बाद आ रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं। तो गाइस, दैट्स इट। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड ट्राई टू बी एट योर होम। जहाँ भी हो आप घर पे रहो, सेफ़ रहो और अपनी फैमिली के साथ रहो। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। एक्सप्लोरर्स।